हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। आई एम योर ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट और आज है क्लास 10th की लाइट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले जो 6 क्लासेस हुई हैं ऑलरेडी इस चैप्टर की, उनमें हमने बात की अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर्स। तो आज की क्लास में हम जो है बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले इस रिफ्रैक्शन डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उस टाइम पे लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में चेंज आ रही है। एंड व्हेन द पाथ इज ओब्लीक, यानी कि किसी एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जबकि रिफ्लेक्शन में हमने देखा था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और द कमिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम जहां से लाइट आई है, उसको हमने बोला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडियम का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम को चली जाएगी और इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है ना। मैं आप एक डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक ग्लास है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और इस ग्लास ऑफ वाटर में मैं क्या करता हूं, मैं ये पेंसिल इसमें डालने की कोशिश करूंगा। तो आई ट्राई टू प्रूव दिस डेफिनेशन राइट। इस डेफिनेशन में लिखा है द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट when it is obliquely incident or when it passes from one medium to another medium obliquely, there has to be a change in the path. तो ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट, जो एक पेंसिल है मेरे हाथ में, और ये मेरे पास एक मीडियम है, यानी कि मेरे पास पानी और हवा। तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास में पानी रखा गया है। तो अगर मैं इस पेंसिल को इस पानी के अंदर डालूं, तो ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल को मैं अभी देख रहा हूं बिकॉज इट इज, आई एम सीइंग इट थ्रू एयर, राइट। तो व्हेन आई पुट इट इन वाटर, तो मतलब इसका मीडियम चेंज होगा। तो अब हम देखेंगे, जब हम इसको इस पानी के अंदर डालेंगे तो क्या इसका पाथ सेम रहेगा या क्या इसका पाथ चेंज होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू सी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ओब्लिकली मतलब एट एन एंगल, मैंने क्या करा, मैंने ये पेंसिल को धीरे 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 इसमें डाल दिया। तो अगर आप देखेंगे, तो मुझे तो दिख रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि पेंसिल जो है वो टूट चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेंसिल है, ये पेंसिल टूटी है, क्योंकि पेंसिल थोड़ी सी लाइट है तो ये पानी से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आई कैन सी दैट पेंसिल जो है इट लुक्स लाइक ब्रोकन, ठीक है ना। तो पेंसिल मुझे लग रही है कि ये टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब ये मीडियम चेंज हुआ, तो मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के पास गई। तो आई ट्राई टू शो यू दिस वेरी क्लियरली फ्रॉम द कैमरा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि लाइट जो है ना वो टूट चुकी है, लाइट जो है वो बेंड हो चुकी है। तो इस, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरफेस पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। तो एक एयर है, एक वाटर है। तो एयर और वाटर में जब ये कनेक्शन होगा तो क्या होगा, लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। और जब लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन इज व्हाट? रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। तो ये हो गया। तो ये इंसिडेंट रही थी यहाँ पे जो मैंने आपको अभी दिखाया। इमेजिन दिस इज द पेंसिल, और ये हमारे पास एयर है, और ये हमारे पास वाटर। तो जब एयर से ये लाइट आई थी, ये इंटरफेस, ये बाउंड्री जहां पे ये दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, तो यहां पे जब ये लाइट पड़ी, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या हुआ, अब ये मीडियम चेंज हो गया। तो जब मीडियम चेंज हुआ, अब लाइट सीधे जाने के बजाय ऐसे जाएगी। तो ये अपना पाथ चेंज करेगी, और इसी पाथ के चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट change in the path of light when it goes obliquely from one medium to another medium. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये कि लाइट की रे जो है इट शुड कम obliquely, एंड नंबर टू देयर शुड बी द चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम का चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर टू, जब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसको हम बोलते हैं पार्शियल। और चूंकि ये जो पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, दिस रिफ्लेक्शन इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए हम इस रिफ्लेक्शन को अवॉइड करते हैं, हम इस रिफ्लेक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो रिफ्रैक्शन है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो पार्शियल रिफ्लेक्शन है हम इसको छोड़ देते हैं।
ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बेसिकली बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप याद रखेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, कब? व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। अब हम समझेंगे इसमें कुछ टर्म्स। फॉर एग्जांपल पहला टर्म जो है हम बहुत टाइम से कर रहे हैं कि मीडियम क्या हो गया, व्हाट इज द मीडियम। ठीक है, तो मीडियम जो है बेसिकली, या इस मीडियम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहां पे समझेंगे कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है बेसिकली। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल पॉइंट ये है, जब भी लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से लाइट को अपना पाथ जो है वो बेंड करना पड़ता है। ठीक है ना। तो उसका सिंपल रीजन ये है, when light goes from one medium to another medium, वहां पे क्या होता है बेसिकली, लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। सो देयर इज बेसिकली वन थिंग कि लाइट की स्पीड जो है उसमें चेंज आएगा, एंड चेंज का मतलब इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। अगर लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन स्पीड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो हम लोग याद रखेंगे रिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन है, जो मेन कॉज है, दैट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका जो कॉज है दैट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो योर आंसर शुड बी रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चल रहे होते हैं एंड अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो धीरे 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 यू विल ट्राई टू कम टू रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब आप जो है आपकी स्पीड थोड़ी सी कम कम हो रही है, तो इसका मतलब जो बेंडिंग होगा वो किसी एक डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आप तेज भागना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, उस जगह से निकलना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो बेंडिंग होगी वो किसी और तरीके से होगी। और ये सब कैसा होगा, ये हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म जो हम यहां पे पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली अ मीडियम। अब मीडियम क्या होता है, हमने यहां पे बोला कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज बेसिकली अ मीडियम। तो मीडियम क्या है, मीडियम हर वो ट्रांसपेरेंट चीज है जहां से लाइट पास होगी। एनीथिंग और एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासेस इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिक्स में, लाइट में, मीडियम हर उस चीज को कहते हैं जहां से क्या होगी, लाइट जो है वो पास होगी, राइट। नंबर वन। नंबर टू, अब ये जो मीडियम है, अब इस मीडियम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड एक होता है ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मेन रीजन है, मेन कारण जो है वो है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर हैपेंस टू बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो मीडियम जिसमें लाइट तेज दौड़ेगी, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, अ मीडियम इन विच लाइट मूव्स फास्टर, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वो मीडियम जिसमें लाइट जो है वो तेज चलेगी, लाइट की स्पीड तेज होगी, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एंड वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो अभी हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, बट फिलहाल आप ये समझेंगे कि मीडियम जो है, मीडियम क्या है, एनी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट मूव्स, जिस भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट चलेगी उसको अपन बोलेंगे इट इज बेसिकली अ मीडियम। और अगर उस मीडियम में लाइट तेज चल रही है एज कंपेयर टू सम अदर सब्सटेंस, हम उसको बोलेंगे दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और अगर वो लाइट की स्पीड कम है, तब हम बोलेंगे दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, एंड व्हाट इज मीडियम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडियम। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो चलो, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मीडियम जो है, व्हाट इज मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज अ मीडियम। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के थ्रू लाइट पास करेगी, लाइट मूव करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस मीडियम के दो टाइप्स है, एक मीडियम हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक मीडियम हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड तेज है, लाइट की स्पीड ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, ये वो मीडियम है जिसमें जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है,
अब जब हम बात करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो ये बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है. तो वी कैन नॉट से अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ऑलवेज, और वी कैन नॉट से दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑलवेज. तो देयर इज नो ऑलवेज कॉन्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मीडियम, जैसे इट्स अ रिलेटिव टर्म एज वी टॉक अबाउट रेस्ट एंड मोशन या अदर थिंग्स की हम बात करते रहते हैं बाकी क्लासेस में. तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि जब भी हम ऑप्टिकल रेयरर की बात करेंगे या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करेंगे, तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू मीडिया, जिन दो मीडियाज को हम लोग कंपेयर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम है जो है एयर, ये एयर है, और सपोज यहाँ पे वाटर है. तो एयर एक मीडियम है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था. यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये पेंसिल हमने दिखाया था, तो पेंसिल में क्या हुआ था, जब इस ग्लास में हमने ये पेंसिल रखा था, तो ये पेंसिल आया है एयर से और गया है वाटर में, एंड यहाँ पे होगी बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन. तो मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ. अब जब लाइट हवा में चल रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हेन लाइट मूव्स इन दी वाटर, राइट. तो अगर मैं एयर और वाटर का कंपैरिजन करूं, इफ आई कंपेयर एयर विद वाटर, तो आई कैन से एयर जो है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, राइट. लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं ग्लास और वाटर की, वहीं पे अगर मैं बात करूं ग्लास और वाटर की, तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि ग्लास जो है, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, राइट. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई मीडियम रेयरर है तो वो मीडियम क्या हमेशा रेयरर रहेगा, या अगर कोई मीडियम डेंसर है तो वो मीडियम हमेशा डेंसर रहेगा. तो दीज आर बेसिकली रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स. तो एक मीडियम एक और मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर हो सकता है, लेकिन वही मीडियम किसी और के कंपैरिजन में डेंसर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने देखा एयर एंड वाटर, बट आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वाटर एंड ग्लास. तो अगर मैं एयर और वाटर की बात करता हूं, तो एयर और वाटर में क्या होता है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इन दो मीडिया के मुकाबले में. लेकिन एट द सेम टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर एंड ग्लास, तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर विल बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास. लेकिन 2 सेकंड पहले यही वाटर डेंसर मीडियम था, लेकिन 2 सेकंड बाद यही वाटर रेयरर हो गया. क्यों? क्योंकि हम लोग जिस चीज के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो चेंज हो गया. तो द मीडियम विद विच वी आर कंपेयरिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, right? So because we always need to have in physics, in nature, we need to have benchmarks, thresholds. तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है. तो आप याद रखेंगे, एक मीडियम हमेशा के लिए ऑप्टिकली रेयरर नहीं हो सकता है, और एक मीडियम हमेशा के लिए ऑप्टिकली डेंसर नहीं हो सकता. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टी क्या है, अगर उस मीडियम में स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू सम अदर मीडियम, तो उस मीडियम के मुकाबले में वो रेयरर है, लेकिन वो रियल लाइफ में शायद किसी और मीडियम के साथ डेंसर भी हो सकता है. तो दिस इज व्हाट आई मेंट, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कम है एज कंपेयर टू सम अदर मीडियम. तो एक मीडियम जो है, इट कैन बी अ रेयरर मीडियम, बट एट सम अदर टाइम, एट सम अदर डे, इट कैन बी अ डेंसर मीडियम एज वेल, राइट. तो ये थी कहानी मीडियम की, राइट. अब रिफ्रैक्शन हमने देखा, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. अब हमने फिर मीडियम देखा. अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स, राइट. तो नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. तो अब हम बात करेंगे अबाउट रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. तो नाउ विल टॉक अबाउट रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. तो अब जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो सिंपल रूल्स हैं, उनको समझते हैं. रिफ्रैक्शन का क्या है फिनोमेना, फिर से रिपीट करता हूं मैं. रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो फिर हमने देखा मीडियम क्या होता है. मीडियम हर वो चीज होती है जहां से लाइट पास होती है. उसके बाद हमने देखा इस मीडियम के दो टाइप्स है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, उसको रेयरर बोलेंगे, एंड जिस मीडियम में स्पीड कम है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब रूल समझते हैं. रूल नंबर वन हमको ये बताता है कि अगर if a ray of light comes from rarer to denser, it will bend towards the normal.
it will bend towards the normal. तो पहला रूल हमको ये समझाता है कि अगर एक लाइट रे आती है फ्रॉम रेयर मीडियम, सपोज हम लोग ये मीडियम को समझते हैं, दिस इज एयर और ये मीडियम है वाटर, एंड वी नो दैट एज फार एज एयर एंड वाटर आर कंसर्न्ड, एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, राइट। तो अगर रे आती है कहाँ से, एयर से, तो ये आ गई एयर से एक इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे ये इस इंटरफेस को टच करेगी वहां पे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, राइट। अब रूल क्या बोलता है, रूल हमको ये बताता है कि इफ एन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, और जब ये डेंसर में जाएगी क्योंकि इसको बेंड होना है, तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये नॉर्मल, तो ये जब लाइट बेंड होगी तो दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब ये बेंडिंग कुछ इस तरह से होगी। और अगर ये बेंड ना होता तो ये लाइट सीधा ऐसे जाती, ठीक। और हमको पता है, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल, यहां पे हम बोलेंगे वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। और इतना ये लाइट डिविएट हो गई, इसको हम बोलेंगे डेल्टा और डिविएशन। अब आपको यहां पे साफ दिख रहा है कि इन केस ऑफ दिस आई इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है ना। और तो ये चीज हमें आगे फिर से डिस्कस करनी पड़ेगी, बट यहां पे ये बात आ गई। तो यहां पे आई जो है, आई इज नॉट इक्वल टू आर, बट आई इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो डिविएशन है, डिविएशन कितना आएगा, दैट विल बी आई माइनस आर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बट फिलहाल हम लोग वापस आएंगे किस पे, रूल पे। तो रूल नंबर 1 टेल्स अस कि अगर एक रे आती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमको बताता है अगर बेंडिंग हो गई, अगर रे आ गई फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर एक लाइट रे आती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो क्या होगा, जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप याद रखेंगे, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लेट सपोज ये मीडियम है ग्लास और ये है वाटर, एंड ग्लास जो है, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। तो क्या होगा, यहां से एक लाइट रे आई, तो इस पॉइंट पे बनेगा नॉर्मल। अब क्या होगा, ये जो लाइट रे है, क्योंकि ये जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ इधर की तरफ जाएगी, तो दिस विल बी एंगल आर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद, दिस इज रूल नंबर 1 एंड दिस इज रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। इफ यू गो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे यहाँ पे फिर से इसी चीज को दिखाएंगे, यही चीज हमारे पास अवेलेबल है अभी। तो इसमें आप देखेंगे लाइट जो है वो आती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। तो बेंड जो लाइट होती है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट इस ग्लास के इसकी तरफ बेंड हो रही है, देखिए। तो दिस इज बेंडिंग टुवर्ड्स दिस, यानी कि अगर जो बेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बेंडिंग जो है ये कुछ इस तरह से हो रही है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बेंडिंग है, बिकॉज इट लुक्स लाइक दिस लाइट रे जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंडिंग होगी नॉर्मल की तरफ, और अगर हम जाएंगे डेंसर टू रेयरर तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो रूल्स हैं जो हमको समझने हैं फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो रूल्स कौन से हैं, वो ये है कि अगर एक लाइट रे आती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर ये आती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ वी विल टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है ना। तो आइए ये समझने के बाद अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस। तो चलिए, ओके, नाउ वील टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं, तो उनको समझते हैं। पहला लॉ अभी हमने देखा, अगर मैं यहां पे देखूं तो हम देखते हैं, अच्छा पहले दूसरा लॉ समझते हैं हम लोग। यहां पे दिस इज द सेपरेशन, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि मीडियम 1 इज रेयरर एंड मीडियम 2 इज डेंसर। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, and this is the refracted ray, that is it will bend towards the normal. तो यहां पे जो सेकेंड लॉ पहले मैं बात करूंगा, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और फिर हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन, राइट। तो यहां पे भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो देखिए, दिस is the incident ray, this is the normal and this is the refracted ray. At the point of incidence they lie in the same plane. तो पहला लॉ इसका क्या है, वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। बट प्लीज जब भी आप ये लॉज लिखो ना एग्जाम में, तो मेक श्योर अगर रिफ्रैक्शन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज मैंने कई सारे बच्चों को देखा यहाँ पर रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड लिखते हैं वो लोग। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane. यहां पे जैसे आपको लग रहा है कि दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो यहां पे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन। ये था पहला लॉ जो दोनों में कॉमन है। सेकेंड लॉ हमने देखा था, वहां पे हमने पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड विच वाज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी कॉमन। और फिर मैंने आपको बोला था कि दिस लॉ इज वैलिड ऑल द टाइम, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। सीधे बेंड हो रहा है तो इट इज नॉट इक्वल। तो अब हम यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे जो सेकेंड लॉ है वो ये है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई divided by sine of angle of r, this is equal to constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. And what is the angle of incidence? The angle which the incident ray makes with the normal. And what is the angle of refraction? The angle which the refracted ray makes with the normal. तो इन दोनों का जो रेशियो है that is constant. I is not equal to r, या I by r is not constant. Sin I divided by sin r is constant. This is important. और ये आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा ये, तो this is something very very important. तो sin I divided by sin r, that is sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is constant for a given medium. अब आप ऐसा नहीं समझेंगे कि this is always constant. This is always constant, but the condition is हम लोगों को मीडियम को चेंज नहीं करना है। अगर हमने मीडियम को चेंज किया तब ये वैलिड नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मीडियम है, सपोज यहाँ पे एक और रे आती है, वो ऐसे आके ऐसे बेंड हो जाएगी, यहाँ पे एक और रे है वो ऐसे आके ऐसे बेंड हो जाती है। तो दिस बाय दिस, सपोज इसको I1 R1, I2 R2, I3 R3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मीडियम्स को चेंज नहीं किया, मैंने मीडिया को चेंज नहीं किया, तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ I3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R3। बट इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप लोगों को मीडियम चेंज नहीं करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे ये हमेशा होगा नहीं, अगर हमने ये मीडियम चेंज किया तब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, अब मैंने इसको निकाल दिया, ये फॉर एग्जाम्पल एयर है, ये वाटर है, अब ये वाटर है, ये ग्लास है। अब ये और ये वैलिड नहीं, अब ये और ये बराबर हो सकते हैं,
क्योंकि इन दोनों के मीडियम सेम है, इन दोनों के मीडिया सेम है, ये सेम हो सकते हैं, इनका रेशियो सेम हो सकता है, लेकिन इसको मैंने निकाल दिया ना बाहर, तो अब ये बराबर नहीं होगा। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट, बट द कंडीशन इज दैट वी शुड नॉट चेंज द मीडियम। जैसे हमने देखा था साइन आई सॉरी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोगों को मीडियम चेंज नहीं करना है। अगर हमने मीडियम चेंज किया तो कंडीशन वैलिड नहीं होगी, तो ये कहानी यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आई विल ट्राई टू डेडिकेट वन फुल वीडियो टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, आज की क्लास में हमने बात की अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा था कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है दिस इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है लाइट जो है इट शुड गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, लाइट बेंड होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा ये मीडियम क्या होता है, हमने बोला मीडियम हर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट पास होगी। फिर हमने देखा कि कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं, कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जहां से लाइट तेज निकलेगी, और कुछ ऐसे होंगे जहां से लाइट स्लोली चलेगी। तो जहां से तेज जाएगी उसको हमने बोला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जहां से स्लो जाएगी उसको हमने बोला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो वो हमेशा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, नहीं, तो वो दैट कैन चेंज, राइट। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम एक केस में ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है, लेकिन वही मीडियम दूसरे केस में ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे एयर और वाटर, तो एयर इज ऑप्टिकली रेयरर, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे वाटर इज रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास, तो इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब ऐसे कंपैरिजन के हिसाब से। तो वी ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद सम अदर ऑब्जेक्ट, सो देयर हैज टू बी अ रेफरेंस मीडियम। फिर उसके बाद हमने देखा देयर आर रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। तो रूल क्या है, रूल नंबर 1 ये था कि अगर एक लाइट रे आती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो इट हैज़ टू बेंड एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर एक रे आती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। क्या, एक ये अगर लाइट रे आती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर एक रे आती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये थे हमारे पास रूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज में क्या था, पहला लॉ जो हमको पढ़ना है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन, जैसे यहाँ पे दे लाई इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सेकेंड लॉ वो ये है कि यहाँ पे एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट, एंड वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज टू डू समथिंग विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, एंड साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। ये रूल, ये लॉ, ये कानून तब तक वैलिड है जब तक हम लोग मीडियम चेंज नहीं करेंगे। अगर अपन लोग मीडियम चेंज करेंगे, अगर हमने मीडियम चेंज किया तो मीडियम चेंज करने से क्या होगा, वहाँ पे जो है फिर ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। सो दिस रिलेशन होल्ड्स, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। कब तक, जब तक हम लोग मीडियम चेंज नहीं करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि अगर ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ R2 इक्वल टू साइन ऑफ I3 डिवाइड बाई साइन ऑफ R3, क्योंकि हम लोग मीडियम को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे अगर हमने मीडियम को चेंज किया है तो ये अलग है और ये कहानी अलग है। तो जब तक मीडियम कांस्टेंट है, जब तक दो मीडिया सेम है, तब तक हम ये बोल सकते हैं साइन ऑफ I डिवाइड बाई साइन ऑफ R इज कांस्टेंट, और अगर ये मीडियम चेंज हुआ तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो आप इसमें याद रखेंगे ये कंडीशन दैट साइन ऑफ I डिवाइड बाई साइन ऑफ R